नमस्कार साथियों, स्टडी IQ एजुकेशन के स्मार्ट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी और पहले के कंपैरिजन में आप खुद को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अपना आज का लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है आप इन सारी बातों को कंटिन्यूअस मैनर में फॉलो कर रहे होंगे। देखो भाई, सवालों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवाल हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर ही बेस, पैसों का जो बंटवारा आपका किया जाता है उन्हीं पर आधारित प्रश्न है, उन पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, तो आज भी आपको कई सारे सवाल हैं जो अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। और साथ साथ में मैं बताते हुए चलूंगा बीच बीच के अंदर कि जो यहाँ जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है वो स्टेट एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, रेलवे की एग्जाम्स में भी नहीं पूछे जाते। वो जो डिफिकल्ट सवाल आपको देखने में मिल रहे हैं SSC, बैंकिंग और CDS, इन बच्चों को कंपल्सरी है उन क्वेश्चंस को करना, बाकी बच्चे इनको स्किप कर सकते हैं। देखो क्या कहा भाई, एक व्यक्ति 12,900 रुपए की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री, हर एक डॉटर नेफ्यू से 4 गुना प्राप्त करे और प्रत्येक सन, प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। एक एक करके बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं भाई। रिलेशन देखो पहले तो, प्रत्येक जो पुत्री है, हर एक बेटी, नेफ्यू लिख देते हैं, डॉटर लिख देते हैं और सन लिख देते हैं। तो क्या कहा इसने, प्रत्येक पुत्री भतीजे से 4 गुना। भतीजे को अगर 1 रुपया मिलेगा तो डॉटर को कितने मिलेंगे, 4 रुपए मिलेंगे। और प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना, तो भतीजे को 1 रुपया मिला तो इसको 5 रुपए मिलेंगे। या तो आप इसको क्या करो, एज इट इज रख लो रेशो में, या फिर आप इनके साथ एक्स का इन्वॉल्वमेंट कर दो कि भतीजे को x रुपए, बेटी को 4x रुपए, बेटे को 5x रुपए। लोग कितने हैं भाई, 5 तो उसके बेटे हैं, बेटियां कितनी हैं, 4 है। हर एक को 4x, तो 4 को 4 गुना 4x, भतीजे 2 है। तो कुल मिलाकर के कितने पैसे इनको देने पड़ेंगे, तो आप एडिशन कर दो यहां से, 5 गुना 5 25, 4 गुना 4 16, 2 गुना x x, 2x हो गया, 16 और 2 18, 45, 25 में 18 ऐड करोगे तो 43x आ जाएगा, जो कि कुल रुपए हैं कितने, 12900। किससे कट रहा है भाई, 43 को 3 से करोगे तो 129 आ जाएगा, 2 लग गए 0। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 300। हर एक बेटी को कितने रुपए मिले, हर एक बेटी को 4x रुपए मिले, तो 4 गुना में 300 कर दोगे तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, 1200। दिखने में सवाल काफी ज्यादा लंबा लगता है, लेकिन अगर ऑल ओवर नेचर देखें तो सवाल अपना आसान है। देखना भाई, एक व्यक्ति अपने 5 सन है, पुत्रों, 4 पुत्रियों, डॉटर है 4 और 2 भतीजों के बीच बांटने हेतु 8,600 रुपए छोड़ करके जाता है। प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे की 4 गुना राशि प्राप्त होती है और प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना राशि प्राप्त होती है। ठीक है भाई, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। नेफ्यू, डॉटर एंड सन। नेफ्यू को x रुपए दोगे तो डॉटर को कितने मिलेंगे, 4x मिलेंगे। और नेफ्यू को x रुपए दोगे तो बेटे को कितने मिलेंगे, 5x मिलेंगे। बेटे कितने हैं भाई, 5 हैं। बेटियां कितनी हैं, 4 हैं। भतीजे कितने हैं, 2 हैं। सबको ऐड करोगे, 25 16 41 2 43, तो यहां से 43x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 8,600 को। x की वैल्यू निकालोगे तो 43 से कैंसिल आउट कर दोगे तो 200 आ गया। पूछा क्या, हर एक बेटी को कितना पैसा मिला, हर एक बेटी को 4x रुपए मिले, x की वैल्यू 200 है, तो रिजल्ट कितना आ गया, 800। सेम वही डेटा है, बस रुपए चेंज किए, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर डील करना था। उम्मीद है कोई तनाव नहीं आ रहा होगा। बहुत ही इजी मैनर के अंदर कि सबका पैसा जोड़ लोगे, हर एक को कितना दिया। एक्स इन्वॉल्व करने का फायदा ये रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, सीधे सीधे आप डील कर सकते हैं। एक्स को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो भी सवाल हो जाएगा, लेकिन कभी कभार कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बनते हैं कि एक जगह जाकर के कंपैरिजन को गलत कंपेयर कर दिया। देखना भाई, 2,368 रुपए 8 आदमी, 8 मैन है, 10 वुमेन है और 12 चिल्ड्रन है के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% अधिक मिलेगा और प्रत्येक महिला को बच्चे से 25% अधिक मिलेगा, तो प्रत्येक महिला के द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चिल्ड्रन, वुमन और मैन। देखना, हर एक वुमन को, हर एक चाइल्ड से 25% अधिक मिलेगा,
फिर ये वाली बात आप निकाल लोगे तो आदमी को महिला से 25% अधिक मिलेगा। तो एक एक करके बात को लिख ले। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर एक बच्चे को आप 4 रुपए देते हो तो इसका 1/4 करोगे तो 1 रुपया, तो महिला को 5 मिलेंगे। ठीक है भाई। आप चाहते तो इस 4 का सीधे सीधे 125% लिख सकते थे, क्योंकि बच्चे को जितना भी पैसा मिला उससे 25% ज्यादा देना है। तो बच्चे को जितना भी मिला उसका 125% मतलब 5/4 भी आप करके लिख सकते थे। तो इसका 5/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कटता और आपके पास 5 आ जाता। ठीक है। हर एक आदमी को हर एक महिला से 25% अधिक मिलता है। तो इसका या तो आप 25% निकाल लोगे तो 4 का डिवीजन करोगे 1.25 आएगा। लेकिन चीजें अगर पॉइंट में जाएंगी तो डील करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो बेटर हम लोग क्या कर दें, आदमी को कितना मिला, महिला को जितना मिला उससे 25% ज्यादा, तो 125% निकालोगे। ये क्या हो गया 5/4। रेशियो को आसान करोगे तो 4 से गुणा कर दो, 16, 20 और 25 ये आ गया। इनके साथ एक्स ले लेते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। बिना एक्स लिए भी हो जाता है, कोई समस्या वाली बात है नहीं। अब देख लेते हैं कितने, 8 तो टोटल आदमी है। एक आदमी को 25x रुपए मिले तो 8 आदमियों को 25x इंटू 8। 10 महिलाएं इंटू में 10 आ जाएगा। 12 बच्चे हैं गुणा में 12 आ जाएगा। यहाँ पर सबका एडिशन करोगे तो देखना जरा सबको कितना पैसा मिला। 25 गुणा 8 200, 20 गुणा 10 200। यहां तक तो मामला एकदम आसान है। आगे देखना 16 को 12 से करना है, 16 को 10 से करते हो तो कितना आता है 180, और 16 को 2 से करोगे तो 32 और आ जाएगा। तो 16 इंटू में 12 कितना आ गया 192। ये आदत आपको डालनी है। रेलवे के बच्चे, स्टेट एग्जाम के बच्चे तनाव नहीं लोगे, गुणा एक एक करके लिख देना। 12 गुणा 6 72 की वजह से 2, 12 में 7 जोड़ दिया 19, 192। लेकिन एसएससी सीडीएस और बैंकिंग के बच्चों को ये इंप्रूवमेंट खुद में करना है। ऐड कर दें सभी को, जब हम ऐड करेंगे तो 200 200 192, तो 400 तो हो ही गया था, 592x। असल में टोटल पैसा है कितना, तो ये है 2368। आंसर परफेक्ट परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब इसके साथ इसकी कटिंग होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये संख्या लगभग किसके पास जा रही है, 600 के आसपास जा रही है। तो इसका अगर हम लोग 4 गुना कर देते हैं तो ये वाली बात हमारी जस्टिफाई हो जाएगी। 4 गुणा में 2 8 हो रहा है, 9 गुणा 4 36, ठीक है। 4 गुणा 5 20 और 3 23। तो इसका मतलब ये कितनी बार कट गया, 4 बार। इसका बस आपको एक रफ आइडिया लेना होता है कि लगभग 600 है और दूसरी वाली वैल्यू लगभग 2400 है। तो कितने से कटेगा, 4 से। उसको फिर क्रॉस चेक कर लिया, x की वैल्यू आ गई भाई 4। पूछा क्या है, महिला के द्वारा, प्रत्येक महिला के द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। हर एक वुमन को कितना पैसा मिल रहा था भाई, 20x मिल रहा था। x की वैल्यू 4 है, 20 इंटू में 4 करोगे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा यहां से 80। उम्मीद है कोई तनाव वाली बात नहीं है। ये जो सवाल होते हैं ना, ये थोड़ा सा आपका पेशेंस मांगते हैं, धैर्य की उम्मीद करते हैं आपसे। मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी हड़बड़ाहट करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक भी बात को गलत लिख दिया तो फिर प्रॉपर कंपैरिजन नहीं होगा। तो इनमें आपको पेशेंस बना करके रखना होगा कि ऐसा सवाल देखा तो थोड़ा अवेयर होकर के आगे देखना। जरा क्या कहा, ₹34,800 की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस टाइप से बांटा जाता है कि जब ए को 1 रुपया मिलता है तो बी को 80 पैसे, लेकिन जब बी को 1 रुपया मिलता है तो सी को 1 रुपये 20 पैसे मिलते हैं, लेकिन जब सी को 1 रुपया मिलता है तब डी को 75 पैसे मिलते हैं। ज्ञात कीजिए पूरी राशि में से बी का हिस्सा कितना है। खेल इतना सा ही है, इन रेशियोज को बैलेंस करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। जितना आसान भाषा में कर सकते हो उतना बेटर रहेगा। देखें, ए को जब 1 रुपया मिलता है तो बी को 80 पैसे मिलते हैं। ए को जब आप 100 पैसे दोगे तो बी को आप कितने पैसे दोगे, 80 पैसे दोगे। ए को जब आप 100 पैसे दोगे तो बी को 80 पैसे दोगे। 20 से काटोगे तो 5 बार। तो ए और बी का जो पैसा है उसका रेशियो कितना है, 5:4। बी को जब 1 रुपया मिलेगा तो सी को 1.20 रुपए मिलेगा। बी को जब 1 रुपया मिलेगा तो सी को कितना मिलेगा भाई आपके पास, इसको 100 पैसे मिलेंगे बी को, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, तो इसको कितने मिलेंगे 120 पैसे।
इनका और इनका रेशियो 20 से काटोगे तो ये कितनी बार आ जाएगा, 5:6 लिखा जाएगा यहां से। ये बन जाएगा आपके पास 5 और ये वाला आपके पास बन जाएगा 6। बी को जब 1 रुपया दोगे तो इसको 1.20 रुपए दिया जाएगा, लिख दिया। चलो इसके आगे चलते हैं कि जब सी को 1 रुपया मिलता है तो डी को 75 पैसे। जब आप सी को 100 पैसे देंगे तो डी को कितने पैसे देंगे, 75 पैसे। 25 से काटोगे तो 4 बार और ये वाली वैल्यू आपके पास 3 बार। तो ये कितना बन गया भाई, 4:3। ठीक है, ये अगर आप ठीक ठीक दिमाग लगाते तो मेरा एक अनुमान था कि इतना उलझता नहीं, सीधे सीधे आप इनको लिख सकते थे जैसा हमने यहां पर लिखा है। एक तरीका तो ये है कि भाई आप इसको सीधे सीधे सोल्व कर दें, पहले का पहले से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, ए और डी सीधे सीधे आ जाएगा। फिर ये वाली बात इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये भी एक तरीका था आपका। या फिर एक तरीका हमने सीखा था, कौन से वाला, ये वाला, कि स्पेस खाली है यहां 5 रख दिया, यहां 4 रख दिया, फिर खाली है 4 रख दिया, इधर 6 रख दिया, 4 रख दिया और इधर 4 रख दिया। ऊपर से नीचे कर दो मल्टीप्लाई। या फिर आपको ऐसा दिख रहा है कि सब में कोई वैल्यू कॉमन है, देखो सब में 4 आएगा, इसमें भी 4 है गुणा में, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये 4, ये 4, ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल आउट हो गया। कुछ और कैंसिल आउट होते हुए आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 25, 20, 24 और ये आपके पास कितना आ गया, 18। इस रेशियो में इनका पैसा आ गया। सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करोगे तो देखना जरा, 20, 25, 45, 45 में 20 जोड़ोगे 65, 4 ऐड करोगे 69, 10 ऐड करोगे 79 और 8 ऐड करोगे तो ये 87 ना होकर के ये पैसा आपके पास कितना है, 34800। किससे गुणा किया, एक आइडिया लगाओ, ये लगभग 90 है, ये लगभग 360 है। 4 गुना हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करके देखें, 4 गुना 7 28, 8 4 32, 33 34, जस्टिफाई हो गया। 2 लगा दिया आपने इसके, 0 लिखा जा सकता है। बी को कितना पैसा मिला, बी को मिला है 20। 20 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 20 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 8000, लिखा जा सकता है। एक तो ये है इस पैटर्न को लिखने का तरीका। दूसरा क्या है, सवाल थोड़े से मैंने क्या है जल्दी लेवल के उठा लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कम से कम 5 सेशन हो जाते हैं, 6 सेशन हो जाते हैं, उसके बाद सवालों का लेवल बढ़ाते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न है, रेलवे में ऐसे सवाल बिल्कुल देखने में आए हुए थे, तो इसलिए इनको हमने इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, इनमें तो खैर आते ही रहते हैं, तो वो तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है कि उन बच्चों को तो सब पढ़ना ही है। दूसरा देखो तरीका क्या होता, A/B, B/C, C/D, सीधे सीधे आपको दिख रहा है ना, A/B, A का B के साथ, B का C के साथ, C का D के साथ। 1 रुपए और 80 पैसे दिया तो 20 से काटोगे तो 5:4, एक सीक्वेंस में ही दे रखा है। B और C 100 पैसे, 120 पैसे, 20 से काटोगे तो 5 कितना आ जाएगा, 6। आगे देखना, C/D 1 और 75 तो 4:3। क्या सीखा था, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 5 25 गुना 4 100 आ जाएगा। फिर आखिरी को आखिरी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बीच में वैल्यू बी की, सी की और डी की, 6 4 24 गुना 3 72। बी को निकालोगे तो बी आपका यहां है, A/B, B/C, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 20 4 80। और सी जब आप निकालोगे तो आपका सीधे सीधे यहां से निकल के आएगा 6 4 24 4 96, इस टाइप से निकल के आ गया। इसको अगर आप गौर से देखते हैं तो 4 का इसमें कट लगता है, कटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो फिर सीधे सीधे भी आप यहां पर एडिशन कर दें कि 6 और 2 8, फिर देखना 7 और 9 16, 16 में 8 जोड़ दिया 24, कैरी 2, 2 और 1 3, 348। किसको बता रहा है भाई, 34,800, किससे गुणा किया, 100 से। तो आपका जो पूछा गया हिस्सा था कि बी को कितने पैसे मिलेंगे, इसके भी 2 जीरो लगा दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा, 8000। ठीक है भाई, इन सवालों में सबसे जरूरी बात मैं आपको बता देता हूं, पेशेंस की नीड होती है। सवाल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बच्चा एक लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज, तीसरी चौथी, ये लिखा वो लिखा वो लिखा, ऐड किया, रेशो निकाले,
और पुराने वाले सेशंस पर अगर आपने ठीक काम कर रखा है तो आपको फील आएगा इनमें कि कोई समस्या नहीं, आपको पता ही है वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो में कैसे जाना है। देखो 180 रुपए को 66 लोगों में बांटा जाता है। पुरुषों और महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 5:4 है, लेकिन प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 3:2 है। पुरुष कितने हैं? इसका मतलब इसने ईच की बात कर ली, तो पहले वाली लाइन में हमें नहीं पता था पुरुष और महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात। इसका मतलब ऊपर वाली बात किसको बता रही है? टोटल को। सभी आदमियों को 5 मिलता है पैसा और सभी महिलाओं को 4 मिलता है। ठीक है, आपसे बस ये पूछा गया है कि यहां पर कुल मिलाकर के लोग कितने हैं। तो एक आसान भाषा में समझते हैं बात को। एक मेथड तो हमारा ये कहता है कि सभी आदमियों को 5 मिले, सभी जितने भी आदमी थे, और सभी महिलाओं को 4 मिले, तो कुल मिलाकर के 9। 9 किसको बताता है? 180 को 20 से गुणा करोगे तो 100 रुपए तो सारे के सारे आदमियों को मिलते हैं, और यहां पर देखोगे 80 रुपए सारी की सारी महिलाओं को मिलते हैं। लिखा जा सकता है। अलग अलग लिखने की नीड वैसे तो होगी नहीं, आगे चल के हम लोग देखेंगे, एक मेथड और देखेंगे, लेकिन ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। अब इसने क्या कहा? प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को प्राप्त राशि, प्रत्येक आदमी को मैं 3x रुपए दे दूं और प्रत्येक महिला को मैं 2x रुपए दे दूं। अगर मैं आपसे यहां पर ये पूछूं कि कुल आदमी कितने हैं, तो आप कहोगे सर हर एक आदमी को 3x रुपए आपने दिए हैं और टोटल आदमियों को जो पैसा मिला है वो कितना है? 100 रुपए। जैसे एक सिंपल बात समझो, 100 रुपए सभी आदमियों को दे दिए और मैं कहूं कि हर आदमी को मैंने 10-10 रुपए दिए हैं, तो कितने आदमी है? तो आप कहोगे सर हर एक को 10-10 दे दिए, 100 रुपए टोटल है, तो 100 डिवाइड बाई 10, 10 आदमी है। तो वैसे यहां पर आप लिख सकते थे क्या? 100 रुपए दिए हैं आपने हर एक आदमी को 3x, तो कुल आदमी ये हो गए। ऐसे ही यहां पर आपने 80 रुपए दे दिए और हर एक महिला को 2x रुपए दे दिए, और कुल मिलाकर के ये आदमी ये महिलाएं 66 आ गए। पुरुष पूछे हैं तो x की वैल्यू निकालेंगे और फिर 3x की वैल्यू लिखेंगे। ये वाला पार्ट इससे कट गया 40 बार। 1/x हमने ले लिया यहां पर कॉमन, ब्रैकेट में देखना 3 आ गया भाई एलसीएम। 3 गुणा 4 120 में 100 जोड़ दोगे तो 220, और बराबर आपके पास आ गया 66। लिखा जा सकता है। चलो भाई, हमें असल में यही तो वैल्यू निकालनी है किसकी? किस बात की? कि पुरुष हमारे पास कितने हैं, टोटल मिलाकर के हमारे पास पुरुष कितने हैं, उनकी संख्या हमें निकालनी है। तो पहले तो हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, या फिर बेटर ये रहेगा 3x की ही निकाल लें। 3x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 220 अपॉन में 66। 3x किसको बताता है? 3x बताता है हर एक आदमी को आपने कितना पैसा दिया। हर एक आदमी को आपने 3x रुपए दिए। 3x ना होकर के 220/66 आदमियों की संख्या। कुल आदमियों को जो पैसे मिले हैं 100 रुपए, हर आदमी को मिले हैं 220 डिवाइड बाई 66। ये इससे कट गया, 22 से इसको काटा 3 बार, तो टोटल मिलाकर के आदमी कितने आपके पास? 30 है। ठीक है, ये जो तरीका है ना ये मजेदार नहीं है। समस्या ये है कि इसमें बुराई, गलत नहीं है तरीका, लेकिन मजेदार नहीं है। रीजन क्या है? कि चीजें एक दूसरे में वैसी की वैसी चल रही हैं, उलझन भी हो रही है। तो बेटर ये रहेगा, आप इसको मैंने क्यों सिखाया, आप यहां से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ले जाए। ठीक है भाई, जैसे मैं एक आसान सी बात लिखता हूं कि आदमियों की संख्या निकालने का तरीका क्या है। जैसे 100 रुपए टोटल थे आपके पास, आपने हर एक आदमी को 10 रुपए दे दिए। हर एक आदमी को आपने 10 रुपए दे दी, तो आपके पास टोटल आदमी कितने हैं? तो आप कहोगे धड़ल्ले से सर 10 आदमी है। यही बात आप सीधे सीधे यहां रेशियो में अप्लाई करो। क्या? आदमी और महिलाएं सबका पैसा, सभी आदमियों को 5 मिला है पैसा, सभी महिलाओं को 4 मिला है। ठीक है, इनका हम लोग रेशियो ले लेते हैं। तो ओरिजिनल अगर आप पैसा लिखना भी चाहते 5x और 4x, तो रेशियो में x से x तो कट जाता, कोई समस्या ही नहीं थी। फिर इसने कहा कि हर एक आदमी को 3 मिलता है और हर एक औरत को 2 मिलता है। ऊपर किसको बता रहा है ये पैसा? टोटल को। नीचे हर एक को कितना मिला? 3 और 2।
इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5:6। आदमी और औरत की संख्या का अनुपात कितना है 5:6। अगर हमारे पास 5 मैन है तो 6 हमारे पास वुमन होंगी। टोटल 11 हो गया। 11 किसको बताता है भाई 66 को। किससे गुणा किया 6 से, तो इस 5 को भी कर दो 6 से, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 30। ये एक आसान सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इस सवाल में कोई दम वाली बात नहीं है, सीधे सीधे आप इसको ऐसे डील कर सकते थे, बहुत आसान था। चलो भाई आगे देखते हैं। अगले सवाल में इसने आपसे क्या कहा कि किसी फैक्ट्री में कुशल मतलब जो स्किल्ड वर्कर है, अकुशल अनस्किल्ड वर्कर है और क्लर्क की संख्या 8:5:1 में है। ठीक है कि भाई स्किल्ड वर्कर 8 है, अनस्किल्ड 5 होंगे, क्लर्क आपके पास 1 होगा। उनकी मजदूरी 5:2:3 में है। ठीक है भाई। यदि उनमें से अकुशल मजदूरों की संख्या 20 हो तथा सभी की दैनिक मजदूरी 3,180 रुपए हो तो प्रत्येक क्लर्क की दैनिक मजदूरी क्या है। ये जो मजदूरी है ना यहाँ पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये डेली की बात करे चाहे ये टोटल की बात करे। डेली की बात करेगा तो क्लर्क जो स्किल्ड वर्कर है उसको 5 रुपए मिलेंगे, अनस्किल्ड को 2 मिलेंगे, क्लर्क को 3 रुपए मिलेंगे। अगर पूरे महीने की भी ये बात कर रहा होगा तो एक दिन की अगर हमें निकालनी है तो अपोन में 30 कर देंगे तो 30 तो कट जाएगा। तो इसका मतलब इस बात को आप, यही रेशियो इनकी डेली की मजदूरी का होगा, यही रेशियो इनकी टोटल मजदूरी का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना जरा, जैसे एक आदमी को मजदूरी मिलती है 100 रुपए और दूसरे आदमी को मजदूरी मिलती है 50 रुपए डेली, तो डेली की मजदूरी का रेशियो कितना है 2:1। अगर एक महीने की बात करूं तो इसको कितने रुपए मिले 100 गुणा 30 और इसको 50 गुणा 30, तो टोटल मजदूरी का भी रेशियो वही निकल के आना है। तो इसमें लेकर के तनाव नहीं रखना है, सीधे सीधे इसने बात दे दी। पिछले वाले में उसे बताना था, वैसे उसने बताया भी कि इनको जो टोटल पैसा मिला है वो 5:4 में है और हर एक आदमी और हर एक महिला को जो मिलता है वो 3:2 में है। इतनी सी बात है, इसको अब हम लोग कर लेते हैं इजी मैनर में अप्लाई। देखना, हर एक क्लर्क की मजदूरी आपसे पूछी गई है इसमें, और इसमें देखो इसने एक अच्छी बात ये की उसने बता रखा है अनस्किल्ड वर्कर कितने हैं 20 है, और यहां पर देखना अनस्किल्ड वर्कर कितने हैं 8 5 1। ये स्किल्ड अनस्किल्ड और क्लर्क ये 5 ना होकर के 20 है, कितने गुना पर है भाई 4 गुना पर, तो इसको भी 4 से करोगे ये लोग 4 आ जाएंगे और ये लोग आपके पास 8 4 32 आ जाएंगे। तो मेरा एक अनुमान है कि आप ठीक ठीक कायदे से प्रयास करते तो सीधे सीधे ये बात निकाल लेते कि 32 ये लोग हैं, 20 ये आपको दे रखे हैं और 4 आपके पास क्लर्क हो गए। यहां से शुरुआत हो सकती थी। उनकी मजदूरी कितनी है भाई, उनकी मजदूरी है 5 2 3, इनको 5x मिला, इनको पैसा 2x मिला, इनको पैसा 3x मिला। सभी की डेली की मजदूरी तो 32 इंटू 5 कितना आ गया भाई 160x, गुणा ही तो करना पड़ेगा, हर एक को इतना पैसा मिलता है, ये लोग इतने हैं। इसको देखोगे तो ये 40x आ जाएगा, इसको देखोगे ये आपके पास 12x आ जाएगा। पूरे का एडिशन करोगे तो 212x 212 आ गया ना, 160 प्लस 40 212, और ये कुल मिलाकर के रिप्रेजेंट करता है 3180 को। सोल्व कर लें तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं भाई यहां से कटिंग करने का, और वैसे आपसे पूछा क्या गया उसी को टारगेट कर लेते हैं। क्लर्क की जो डेली मजदूरी है वो कितनी हमारे पास 3x, तो यहां से देखना x की वैल्यू निकालोगे तो 3180 अपोन में 212 है, और क्लर्क की कितनी है 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। चलो सोल्व करें यहां से तो देखना 4 से काट लें, फिर 5 बार और 3 बार, इसको हम लोग काटेंगे 4 से, तो 4 से कटेगा तो 7 4 28 आ गया हमारे पास, और फिर कितना बचा 3 9 4 36, और ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है भाई। इसके अलावा 53 से जायज सी बात है ये कटेगा, इसको 50 माने तो 50 को किससे गुणा करें 795 के आसपास चले जाए तो 15 से गुणा कर दे, 750 बन रहा है। 15 गुणा 3 45, 75 में 4 जोड़ोगे 79, तो ये कितने बार कट गया 15 टाइम्स। इसको 3 से कर दोगे तो रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास 45।
ये ना लिख करके सीधे सीधे आप यहां आ सकते थे। ठीक है भाई, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सवाल सिर्फ और सिर्फ आपका ये धैर्य मांगते हैं, पेशेंस। हर सवाल ध्यान रखना, हर सवाल ऐसा होता ही नहीं है कि 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में निपटा दें, ये उनमें से नहीं है। यहां पर आपको हर बात लिखनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा एक्स को हटा लोगे भाई, उससे ज्यादा कोई संभावना नहीं बनेगी। देखना अगला सवाल हमारे पास, एक कार्यालय में पुरुष और महिलाओं के वेतन का अनुपात 15:4 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात 3:2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाला टोटल सभी आदमियों को जो पैसा मिला है और सभी महिलाओं को जो पैसा मिला है, वैसे तो इसने शब्द काम में ले लिया लेकिन मैन में नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इन एन ऑफिस द सैलरी ऑफ मैन टू वुमेन इज 15:4, इसको ये देना चाहिए था मैन टू वुमन, इस टाइप से देना चाहिए था। बाकी इसमें कोई स्ट्रेस वाली बात है नहीं, क्योंकि आगे चल के वो बात कुछ भी यूज करे, आगे चल के उसने शब्द काम में ले लिया है कि हर एक आदमी को और हर एक महिला को इतना पैसा मिलेगा। तो ये तय हो गया है कि जो पीछे बात दे रखी है वो फिर किस चीज को रिलेट कर रही है, वो सभी आदमियों को और सभी महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है भाई, चलो आपसे क्या पूछा, कार्यालय में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात। तो सिंपल सी बात है, सभी आदमियों को 15 रुपए मिले और सभी महिलाओं को 4 रुपए मिले। जैसे सभी आदमियों को 100 रुपए मिले, आदमी कितने हैं तो एक आदमी को कितना पैसा मिलता है, जैसे 10 रुपए ले रहे थे तो 100/10, तो 10 आ गया था। हर एक आदमी को 3 रुपए, हर एक महिला को 2 रुपए, तो ये रेशियो कितना आ गया, 5:2 लिखा जा सकता है। 5:2 वाला वैसे एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में एक ही ऑप्शन हो, 2 ऑप्शन में हो सकता है। कुल कर्मचारियों की संख्या 700 है, तो पुरुष कितने हैं, टोटल 5 + 2 7, 700 को बताएगा, तो 5 किसको बताएगा, 500 को। तो ये हमारा कंक्लूजन आ गया। ये आसान है उनके कंपैरिजन में। चलो इसको एक बार के लिए आप ट्राई करके देखो कि बात बन रही है या नहीं बन रही। देखना जरा क्या कहा है इसने, कार्यालय में 20 पुरुष और 30 महिला कर्मचारी हैं। सभी पुरुष तथा महिला कर्मचारियों के वेतन का अनुपात, टोटल की बात कर रहा है अभी, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात क्या होगा। सभी आदमियों को कितना पैसा दिया है, 8, सभी महिलाओं को पैसा कितना दिया है, 9। अब चाहे तो 8x लिख दें और 9x लिख दें, लेकिन फाइनली हमसे उसने क्या पूछा है, ईच मैन और ईच वुमेन का रेशियो पूछा है सैलरी का। तो बात घूम फिर के ईच पर आएगी, तो रेशियो हम लोग वैसे भी लेंगे तो x से x वो कट जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं सभी आदमियों को 8 रुपए दे दिए, सभी महिलाओं को 9 रुपए दे दिए। ठीक है भाई, हर एक को कितना मिलता है, सभी पुरुष तथा महिलाओं को इतना दे दिया, हर एक को कितना मिलता है यही हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखो बात को फिर से समझना, जैसे 100 रुपए आपके पास टोटल है, हर एक को आप 20 रुपए देते हो, तो कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, 100/20, ये ईच को दे रहे हो। और अगर आपको ईच का पैसा निकालना है तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, ईच को 20 रुपए दे रहे हो तो 100/n लिखा जाएगा। बात बहुत आसान है, लेकिन इसमें भी मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्यों होते हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं, इसलिए वो एग्जाम्पल रखा है। सभी आदमियों को पैसा मिला, सभी महिलाओं को मिला, हर एक आदमी को कितना मिलेगा, तो आदमी 20 है तो इसमें 20 का डिवीजन कर दो, और यहां पर महिलाएं 30 हैं तो 30 का डिवीजन कर दो। सोल्व करोगे तो रिजल्ट कितना आ गया, 4:3। एक ही आंसर आ रहा है वैसे तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। आगे जो बात पूछ रहा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसने क्या कहा, हर एक आदमी का वेतन 60,000 रुपए है। 4 किसको बताता है, 60,000 को। किससे मल्टीप्लाई किया, 15,000 से। तो इसको भी आप 15 से कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी 45,000 निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। देखना 860 रुपए को 45 लोगों, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सभी पुरुषों, सभी महिलाओं और बच्चों को मिले भाग का अनुपात 12, 15 और 16 है, जबकि प्रति पुरुष, प्रति महिला और प्रति बच्चे का जो भाग है वो आपको बताया गया है
6:5:4। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को कितना पैसा यहां पर मिलता है वो आपको बताना है। देखो, डील करने का बड़ा ही आसान तरीका है। पहले तो आप ये लोग कितने हैं इनका रेशियो निकाल लो। लोग कितने हैं कैसे निकालोगे? आपको मैन, वुमन और चाइल्ड ये हैं कितने इसका रेशियो निकालना है। तो देखो, सभी महिलाओं, सभी बच्चों, सभी आदमियों, सभी महिलाओं और सभी बच्चों को कितना पैसा मिलता है? 12, 15, 16। आदमियों को 12x मिला है, महिलाओं को पैसा 15x मिलेगा और बच्चों को 16x मिलेगा। हम लोग हैं कितने इसका रेशियो ले रहे हैं तो x से x वैसे ही कट जाएगा, तो 12, 15 और 16 रख दिया। फिर इसने हर एक आदमी को कितना पैसा मिला? 6 मिला। तो आदमियों की संख्या, टोटल कितना पैसा है और हर एक को कितना मिला। जैसे टोटल 100 रुपए हैं, हर एक को 20 रुपए मिले, तो 100 में 20 का डिवीजन करोगे तो बता दोगे 5 मेंबर है। तो वही काम आपने यहां पर किया, ये आ गया। सोल्व करोगे तो 2:3:4। तो हम यहां कह सकते हैं 4, 2, 3, 7, 2, 9। 9 है लोग, और 9 असल में ना होकर के लोग हैं कितने भाई? 45 आपके पास, 45 आपके पास लोग हैं। आपसे पूछा क्या है? हर एक का, तो 5 से गुणा करोगे तो इसका मतलब 10 आदमी, 15 महिलाएं और 20 बच्चे आपके पास हैं। ये आपने एग्जैक्ट डेटा निकाल लिया। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। देखो, सभी को जो पैसा मिला है वो कितना है? 12, 15 और 16। 12 मिला है, 15 मिला है, 16 मिला है। पूरे का अगर मैं सम कर दूं तो 10, 20, 30, 6, 5, 11, 12, 13, 43 सभी को मिला है। 43 ना होकर के कितना है? 860। किससे गुणा किया भाई? 20 से मल्टीप्लाई किया। तो हम कह सकते हैं सभी आदमियों को कितना पैसा मिला है? 240 रुपए। सभी महिलाओं को कितना मिला है? 15 को 20 से करोगे 300 रुपए। सभी बच्चों को कितना मिला है? तो 16 को करोगे इससे तो 320 रुपए आ गया। हर एक ईच का हमसे पूछा था। आदमी कितने हैं हमारे पास? 10। महिलाएं कितनी हैं? 15। बच्चे कितने हैं? 20। सोल्व कर दो, यहां से ये 24 आ गया, ये 20 आ गया, ये इससे काटोगे ये 16 आ गया। तो 24, 20 और 16, 24, 20 एंड 16, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई, आगे पैटर्न बीच बीच में इजी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है थोड़े से तनावपूर्ण मामला देंगे आपको, तो तनाव आपको लेना है नहीं। बस एक बार इनसे गो थ्रू हो जाओ तो समस्या है नहीं किसी भी टाइप की। देखना भाई, आगे इसने क्या कहा कि किसी निश्चित धनराशि को 2 लड़के और 2 लड़कियों में बांटा गया। पहले लड़के को टोटल का 1/4 मिला, दूसरे लड़के को जो पैसा रिमेनिंग बच गया था उसका 1/5 मिला, और शेष धनराशि को दोनों लड़कियों ने बराबर बांट लिया। तो बताओ प्रत्येक लड़की को कुल राशि का कितना भाग मिला। तो बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। कुल पैसा एक ले लो क्योंकि आपसे पार्ट पूछा, ठीक है। पहले लड़के को टोटल का 1/4 मिल गया, तो हम क्या कह सकते हैं? टोटल 4 रुपए में से एक मिल गया है, एक का चल रहा है, 1 रुपए का 1/4 तो चला गया है, तो 1 रुपए का कितना बचेगा? 1 माइनस 1/4, तो आप सीधे सीधे लिखोगे 3/4, या फिर इसी बात को कॉमन सेंस लगा के लिख सकते हो कि टोटल अगर 4 रुपए हैं, एक लड़के को मिले हैं कितने? 1 रुपया, 1/4 मिला है ना, एक मिल गया, तो पीछे पैसा कितना बच गया? 3/4 रुपए लिखा जा सकता है। टोटल अगर 1 रुपया था तो 3/4 रुपीज हमारे पास यहां पर बच गए। दूसरे लड़के को शेष का, ये रिमेनिंग है, इसका 1/5 मिल गया, इसका 1/5 मिल गया, तो ये बचा कितना? फिर 4/5 बच गया। ये पीछे फिर से पैसा बच गया है, रिमेनिंग हमारे पास मनी, इसको दोनों लड़कियां बराबर बराबर बांट लेती हैं, तो एक लड़की का हिस्सा क्या होगा? इसका जस्ट हाफ। सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 3/10। सबसे आसान भाषा है, कोई तनाव नहीं लेना, सीधे सीधे लिखते जाओ, ठीक है। 1 वाली बात है इसीलिए लेकर चलते हैं क्योंकि 1 को फिर अलग से डील नहीं करने की जरूरत पड़ती, जैसा दे रखा है उसी मैनर में इसको लेते जाओ और सीधे सीधे सोल्व हो जाएगा। देखना भाई, एक ये छोटा मोटा सवाल ये भी था कि 2 की पावर 1/1.5 और 2 की पावर 0.5 इसका रेशियो किसके बराबर होगा।
देख लो, बहुत आसान सी बात है। 2 की पावर 1.5 रेशो 2 की पावर 0.5 लिखा जा सकता है। इसको अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1.5 को लिखो 3/2, 2 की पावर 1/2, या फिर 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, ये लिखा जा सकता है। तो इसको जब आप लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 रेशो, ये भी क्या है आपका 1/2, ये पार्ट इससे कट जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा 2:1। तो ये हमारे पास यहां से हो गया रिजल्ट 2:1। आसान है, कोई समस्या नहीं है, बस बीच में शामिल कर लिया। कुछ कुछ सवाल हैं, मतलब आसान भी होंगे, ऐसी बात नहीं है सारे मुश्किल होंगे। देखना क्या कहा इसने कि 53 रुपीज को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटा गया कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलेंगे, बी को जो भी पैसा दोगे उससे 7 ज्यादा, और बी को क्या है सी से 8 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो उनके हिस्से का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ध्यान से लिखना, ए है आपके पास बी है, आपके पास सी है, एक एक करके लिखते जाओ। ए को बी से 7 रुपए ज्यादा और बी को सी से 8 रुपए ज्यादा, तो सी को x रुपए अगर मैं दे दूं तो बी को कितने मिलेंगे भाई, तो आप कहोगे बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिलेंगे, इससे 8 रुपए ज्यादा तो x+8। ठीक है भाई, ए को कितना मिला, ए को बी से 7 रुपए ज्यादा, इसमें 7 ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे x+7। सभी का जो टोटल पैसा है अगर उसको हम लोग ऐड कर दें, टोटल पैसा कितना आ जाएगा 3x प्लस का 15, और ये एक्चुअल में कितना है 53 रुपीज। x की वैल्यू यहां से हम लोग निकालें तो 15 लेस करना है, 13 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 13। अगर हम लोग यहां से लेस कर देंगे, 1 मिनट, सही तो चल रहा है ना मामला, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, देखो गड़बड़ की है ना हमने, पकड़ में आ गई होगी उम्मीद है। ए को बी से 7 रुपए ज्यादा, x+8 तो है, इसमें 7 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा x+15। सभी को कितना पैसा मिला है, तो सभी को जोड़ दो 3x, 8 और 15 आपके पास 23, और टोटल पैसा हमारे पास कितना है 53। 23 लेस करना है, 3 लेस कर दिया 50 बचा, फिर 20 लेस कर दोगे तो 30 बचा। 3x का मान 30 है, x की वैल्यू 10, रेशो लिखोगे, वैल्यू रख दो यहाँ पर 10 और 5 15, अनुपात 10 8 18 और आपके पास 10, तो 15 18 और 10, 15 18 और 10, 15 नहीं भाई 25 18 और 10, 10 ऐड किया इसके अंदर। तो ये सवाल ऑल ओवर क्या था, एकदम आसान था, कोई समस्या नहीं है। बस मैं आपको इतने सारे इसीलिए करवा रहा हूं, एक बार लैंग्वेज से गो थ्रू होना है, कोई तनाव वाली बात नहीं है। बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा स्पेशली यूट्यूब पर कि हम लोग माइंड में भी करते हैं सवालों को, तो करने को एग्जाम वाले थोड़ा सा लेवल उठा करके, और जो स्टेट लेवल के एग्जाम वाले बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा तनाव ना ले, क्योंकि स्टेट लेवल में टाइम बहुत ज्यादा रहता है। एक बार बस बेसिक बेसिक पार्ट सीख लेंगे, उससे भी आपका काम चल जाएगा, एटलीस्ट मैथ में तो 100% स्कोर हो जाएगा। देखो 7,250 रुपए की राशि को ए, बी, सी और डी में इस टाइप से बांटा जाता है कि ए और बी का संयुक्त भाग सी और डी के संयुक्त भाग के 11/18 के बराबर है। ए को 750 मिलते हैं, बी को सी के भाग के 4/7 के बराबर पैसा मिलता है, डी का भाग आपको बताना है। देखो भाई एक एक करके, ए और बी का जो टोटल हिस्सा है, ए और बी का जो टोटल हिस्सा है वो बराबर किसके है, सी और डी का जो टोटल हिस्सा है उसका 11/18। पहले तो बात को समझते हैं, आसान भाषा में इस बात को हमने लिख दिया। ए को 750 रुपए मिलते हैं। इस बात को अगर आप थोड़ा और प्रॉपर मैनर में लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी का 11/10, 11 इसके नीचे आ जाता और 18 इसके नीचे आ जाता। तो ए और बी को अगर 11x रुपए देंगे तो सी और डी को कितना पैसा मिलेगा, 18x मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए आपसे डी का हिस्सा पूछा है, ए को 750 रुपए हम लोग दे देंगे, चलो कोई तनाव वाली बात नहीं है। बी को सी के भाग का 4/7 के बराबर भाग मिलता है। बी को सी का जो भी होगा, बी बराबर किसके है आपका सी का 4/7। अगर मैं रेशियो लिखना चाहूं बी अपॉन सी तो रेशियो आ जाएगा 4/7।
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई इसको अगर 4y रुपए मिलते हैं तो इसको कितना मिलेगा, 7y रुपया मिलेगा, लिखा जा सकता है। कोई और रिलेशन हमें मिला तो देखना जरा, एक एक करके बात को, अब बात अपनी आसान हो जाएगी यहां से। कैसे? देखो ये 11x और 18x, तो सभी का पैसा अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 29x। 29 ना होकर के ये किसको बता रहा है, 7250। तो x की वैल्यू कोई हमें परफेक्ट ही मिलेगी। किससे गुणा करें भाई, अगर मैं 10 से करता हूं 290, ये लगभग 30 की तरह काम कर रहा है। 20 से करेंगे तो 600 आ जाएगा, 30 से करेंगे 900 आ जाएगा। 25 से करके देखें, 25 गुणा में 9 200, 25 गुणा में 9 225, कैरी 22, 25 गुणा 2 50 में 22 जोड़ोगे 72। तो इसका मतलब ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 25, और एक लास्ट में 0 भी है। ये जो हमने यहां पर कैलकुलेशन की है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एक ध्यान रखना, इस टाइप के सवाल रेलवे में स्टेट एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे से तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, अगले सेशन में भी चलो थोड़ा लेवल रहेगा। बाकी के सेशन में जैसे और चैप्टर में चलता है, इजी इजी इजी, मॉडरेट और इजी सवाल करवाए और लास्ट में फिर डिफिकल्ट एक साथ रख दिए। ठीक है भाई, चलो यहां से आप बात को समझना जरा कि ए और बी को जो पैसा मिला है टोटल वो कितना मिला है, 25 गुणा में 11। 25 को 11 से करोगे तो 25 को 5 7 2 2750 मिल गया। ए और बी का कंबाइंड हिस्सा 2750 है, ए का 750 दे दिया उसने 750, तो बी का पैसा कितना भाई 2000। अगर बी का आपके पास पैसा जो है वो 2000 है, अगर बी का पैसा आपके पास 2000 है तो ये कटेगा 4 500 बार और 7 का गुणा करोगे तो 3500। तो सी को कितना पैसा मिला है भाई, 3500 रुपए मिला है। अब आपका मन करे वैसे हिसाब लगा लो कि सी और डी को टोटल कितना पैसा मिला है, तो 250 से गुणा कर दो, 18x मिला है। 18 5 90 0, 18 2 36 में 9 जोड़ोगे 45। तो सी और डी का कंबाइंड हिस्सा 4500 है, सी का हिस्सा 3500 हो गया। तो इसका मतलब डी का हिस्सा कितना निकल के आएगा यहाँ पर, 1000 रुपए। ठीक है भाई, एक बार के लिए थोड़ा सा मैं फिर से इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूं कि मामला आसान है, कि रेशियो पर आपकी कमांड है, पूरा आपने सीख लिया तो कोई समस्या नहीं थी। ए और बी का जो टोटल हिस्सा है वो बता क्या रहा है, सी और डी के टोटल हिस्से का 11/18, 11 इसके नीचे और 18 इसके नीचे। अब दोनों का सहारा लोगे तो 29 किसको बता रहा था भाई, 7250, किससे गुणा किया था, 25 से, और एक 0 250 से। तो यहां से आप पैसा लिखना स्टार्ट करोगे तो पैसा सबसे पहले इसका लिखोगे, 25 को 11 से करोगे तो 0 5 7 2, 2750 आ गया। तो इसका मतलब इसके पास 750, सॉरी ए के पास 750 रुपए है, उसने दे रखा था ना, कहां दे रखा था भाई, ए को 750 रुपए मिले, तो बी को 2000, और बी को सी के हिस्से का 4/7 मिलता है, बी बराबर सी का 4/7। यहां आप लिखोगे उसका बी का हिस्सा कितना लिखा जाएगा, 2000। 2000 लिखोगे वो 4 से 500 बार, सी की वैल्यू 3500। सी को पैसा मिल चुका है 3500। सी और डी का पैसा 18, 250 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आया था, 4500। दोनों को 4500, सी को 3500, तो इसका मतलब डी को पैसा मिलेगा 1000। पहले बात को हमने समझा, थोड़ा पेचीदा सवाल था, बाकी आगे मामला आसान था। देखना भाई, एक सवाल को पहले तो आप थोड़ा सा ध्यान से रीड कर दो, इंपॉर्टेंट सवाल है काफी ज्यादा। देखो क्या कहा, ये इस टाइप के सवाल मैं बता दूं कहां पर पूछे गए थे, कहां से देखें। सी सेट की जो एग्जाम है, स्पेशली महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें थोड़ा ठीक लेवल आता है इस टाइप के सवालों का। क्या हमें एसएससी बैंकिंग इन एग्जाम में उम्मीद है? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है ऐसे सवाल आने की, लेकिन एसएससी बैंकिंग सीडीएस वाले बच्चों को ये चीज सीखनी है। ठीक है भाई, स्टेट लेवल की एग्जाम वाले बच्चे हैं, कोई तनाव नहीं लेना है, ऐसे सवाल स्किप कर दो। देखना भाई, 3 आदमी अमर, अकबर और एंथनी उनका होटल का बिल 3:4:5 के रेशियो में देने पर सहमत होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो बिल आएगा, जैसे 5 4 9 3 12 रुपए का बिल आएगा,
तो अमर 3 रुपए देगा, अकबर 4 रुपए देगा और एंथनी 5 रुपए देगा। अमर पहले दिन का बिल 26.65 रुपए दे देता है, ठीक है। अकबर दूसरे दिन का बिल 42.75 रुपए दे देता है। एंथनी तीसरे दिन का बिल 53.00 दे देता है। जब वे अपने अकाउंट मिलाते हैं तो इनमें से क्या होगा? असल में हमें यह पता है कि अमर, अकबर, एंथनी ने कुल मिलाकर के पैसा दिया। किस रेशो में देना था? 3:4:5। 3x रुपए अकबर देता, 4 पहले 3x अमर देता, फिर अकबर देता, फिर एंथनी देता। 5 4 9 3 12। टोटल मिलाकर के इनका पैसा जो भी होटल का लगता वो कितना है? 12x। 3 दिन इन्होंने खाना खाया। पहले दिन इसने बताया कि भाई अमर जो है वो 26.65 दे देता है, अकबर इतने दे देता है, उससे अगले दिन एंथनी इतने दे देता है। तो सारे पैसे इन्हें जोड़ने पड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, 12x रुपए के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और उसके हिसाब से 3:4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले पैसा जोड़ लेते हैं। देखो 53 तो ठीक है, 5 और 5 10, पॉइंट की बात चल रही है। 7 और 6 13 और एक आपके पास 14, एक कैरी। 3 6 9 1 10 और 2 12, एक कैरी। 4 2 6 5 11 और एक 12। टोटल पैसा हो गया 122.40 रुपए। ऐसे ऐड कर दो। ऐसे नहीं करना चाहते तो 50 में 40 जोड़ा 90, 90 में 20 और जोड़ दिया 110। 110 के अंदर 6 3 9 2 11 और जोड़ दिया 121 आ गया। उसमें 75 पैसे और 65 पैसे, 140 पैसे और ऐड कर दिए तो 122.40 आ गया। अगर हम लोग यहां से x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू 12 का डिवीजन करोगे 10 बार तो सीधे सीधे और 2 बार 10.2 आ गए। अमर का कितना बिल बना? अमर का अगर बिल देखें हम लोग तो 3 से गुणा कर दोगे इसको 30.6 रुपए बन गए, ठीक है। अकबर का 4 से गुणा करोगे तो 40.8 रुपए बन गए और एंथनी का देखोगे 5 से गुणा करोगे तो 51 रुपए बन गए, ठीक है। चलो एक एक करके बात को हिसाब लगाते हैं। पहले दिन अमर का बिल कितना बना? 26.65, लेकिन इसको देना कितना है? 30.6 रुपए देने हैं ना। इनके आगे चाहो तो 0 लगा लेना। 30 रुपए 60 पैसे इसको देने थे, इसने तो दिए कितने? 26.65। दूसरे दिन आपका जो बिल है अकबर का कितना बना? अकबर ने 42.75 दे दिए। देने कितने थे इसको? 40.80। कितने ज्यादा दे दिए भाई इसने? 40.80 में एक ऐड करोगे 41.80, दो ऐड करोगे 42.80, 0.75, मतलब ये कुल मिलाकर के इसने 1.95 पैसे ज्यादा दे दिए, ठीक है। एंथनी को कितना रुपए देने थे? एंथनी को देने थे 51, दे कितने दिए हैं? 53, 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए और इसने इनिशियल लेवल पर पैसे कम दिए हैं। तो इसे क्या करना होगा? इस आदमी को, अमर को पैसा देना है कितना? 1.95 रुपए तो किसको दे दे? वो अकबर को, और 2 रुपए दे दे वो एंथनी को। तो ये रिजल्ट हमारा निकल के आएगा। आप इसका अंतर भी देखेंगे ना तो इतने का ही मिलेगा क्योंकि सारी इक्वेशन एडजस्ट हुई है। 30.60 देने थे, इसने पे कितने किए? 26.65। तो यहां से लेस करोगे 5, ये आपके पास 9 6 7 3.95 रुपए। इनको ऐड करके देख लो 3.95 रुपए। तो ये आदमी क्या करेगा? खुद की जेब से 3.95 रुपीज देगा, 2 रुपए एंथनी को दे देगा, 1.95 रुपए ये अकबर को दे देगा। उम्मीद है यहां तक बात समझ आ गई होगी। चलो भाई कुछ सवाल और देखते हैं इसमें, कुछ एक सवाल और उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखना भाई क्या कहा है इसने इस क्वेश्चन के अंदर। इसने कहा कि 3172 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच बांटा जाता है। यदि इन्हें मिलने वाली राशि को क्रम से 52 रुपए, 56 रुपए और 64 रुपए, 52 रुपीज, 56 रुपीज और 64 रुपीज कम कर दिया जाए तो उन्हें प्राप्त राशि का अनुपात 7 11 12 हो जाता है। ए को राशि कितने दी? सवाल ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आना। ये कह रहा है कि इन लोगों को ए और बी, ए बी सी को 3172 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। उसका रेशो नहीं पता है, लेकिन इसने कहा कि अगर ए के हिस्से में जो पैसा आया उसको 52 रुपए कम दे, बी को 56 रुपए कम दे और सी को 64 रुपए कम दे, तो अब जो पैसा बचेगा
उसका रेशियो कितना हो जाएगा 7, 11 और 12 के रेशियो के अंदर। तो सीधे सीधे दिमाग लगाओ कि भाई ये टोटल पैसा कितना है। 60, 50, 110, 120, 120 में 50 जोड़ दोगे, 52 जोड़ दोगे, 172। तो इसका मतलब हम लोग 172 रुपए को साइड में रख देते हैं। पीछे हमारे पास पैसा कितना बचा है 3000 रुपए। ये पैसा कितना था 172। इसने क्या कहा था कि 3172 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन उसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि जिस भी आदमी को पैसा मिला ना उसमें से इतने इतने कम कर दे। तीनों के अगर 170 रुपीज 2 रुपीज लेस कर दे तो इनको पैसा मिलेगा इस रेशियो में। ए को 7 रुपए, बी को 11 और सी को 12। सबका सम अगर मैं करूं यहां से तो 12 और 11 हमारे पास 23 और ये कितना आ जाएगा 30। तीनों को मिलकर के पैसा 30 मिला। 30 ना होकर के कितना है 3000। किससे गुणा किया 100 से। तो इसका मतलब 3000 रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन में ए को 700 रुपए मिलेंगे, इसको 1100 मिलेंगे, इसको 1200 मिलेंगे। लेकिन इसने पूछा क्या है ए का पैसा कितना है। ए को 3000 रुपए में से तो 700 मिल गए, लेकिन 3172 में से कितने मिले भाई 3172 में से ये 52 रुपए हम लोग हटा चुके थे, तो इसको ये 52 रुपीज और प्रोवाइड करा दो। तो रिजल्ट कितना आ गया भाई 752, 752 रुपए लिखा जा सकता है। करना क्या है 3172 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, लेकिन हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसके पास कितना है। या इसको वैसे एकदम प्योर इक्वेशन से करना चाहते हो तो फिर ऐसा समझो, ए बी और सी को, ए को 7x रुपए मिले, बी को 11x मिले, सी को 12x रुपए मिले। ठीक है, कब मिले ये 52, 56, 64 रुपए कम करने के बाद। इसको आप 52 रुपए और दे दो, इसको आप 56 रुपए और दे दो, इसको आप 64 रुपए और दे दो, तो कुल 3172 बन जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 30x की वैल्यू आपके पास 3000, x की वैल्यू 100 आ जाएगी। ए को 7x और 52, तो कुल मिलाकर के 752 रुपए यहां पर मिल जाएंगे। सवाल वैसे आसान है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी उलझन वाली है। देखना भाई क्या कहा अगले सवाल में। देखो रुपए 500 को ए बी और सी में इस टाइप से बांटा गया है कि ए का 2/5 व 16 रुपए अधिक, ए का 2/5 भाग और 16 रुपए उसमें ज्यादा, तथा बी का 3/4 भाग और 70 रुपए कम। बी का 3/4 ले लोगे, उससे 70 रुपए कम कर दोगे। और सी का 3/5 और 4 रुपए कम आपस में बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि इनका हिस्सा कितना है। तो यहां से एक एक करके बात को समझो। ठीक है भाई, ए को ए रुपए मिले, ए का 2/5 पार्ट, और इसमें से कितने कम 2/5 पार्ट कम, और इस सॉरी ए का 2/5 पार्ट और उससे 16 रुपए ज्यादा, बराबर बी का 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट और 70 रुपए कम, -72, और बराबर आपके पास क्या है सी का 3/5 पार्ट और 4 रुपए इसमें से भी कम। ये सारी चीजें आपस में इक्वल है, ये पैसा और ये पैसा। ठीक है, सारा का सारा आपका पैसा जो है वो इक्वल आ चुका है यहां से। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक तरीका तो ये हो सकता था कि बी का हिस्सा पूछा है तो आप बाई ऑप्शन जा सकते हैं, लेकिन बाई ऑप्शन थोड़ा सा मामला चुनौतीपूर्ण रहेगा। ठीक है, तीनों लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता, तीनों लोगों के बारे में पूछता या दो के बारे में पूछता तो बाई ऑप्शन की हेल्प ले लेते। अब इसको डील करने का तरीका क्या होगा, तो एक सिंपल सी बात समझना, इसके इक्वल में आपने एक वैल्यू मान लो कि x है, कि a का 2/5 कर देते हैं और उसमें अगर आप 16 ऐड कर देते हैं तो जो पैसा आएगा वो b के इसके बराबर, वो पैसा आएगा वो c के उसके बराबर, और सारा पैसा इसका, तीनों चीजें इक्वल है। इक्वल में हमने मान लिया तीनों का ही पैसा x रुपए बन रहा है। अगर ऐसा कर दे तो इसके साथ अगर आप डील करोगे तो जो a की वैल्यू है वो निकल के कितनी आ जाएगी, देखना जरा। a की वैल्यू x में से 16 लेस कर दिया, a का 2/5 है तो इधर जाएगा तो 5/2 बन जाएगा। ऐसे ही देखना b का आप पैसा लिखोगे, b का पैसा लिखोगे तो ये 70 इधर आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा b का पैसा x + 70, और ये 3/4 है तो उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 4/3।
सी का पैसा देखना, ये 4 उधर चला गया, x प्लस 4, और इसका 3/5 है तो 5/3। ए का, बी का और सी का तीनों का पैसा आप ऐड कर लो, टोटल कितना आ गया भाई 500 रुपए। अब हम लोग कर देते हैं इसको सोल्व। पहले तो कर लेते हैं यहां से x का समाधान। x का समाधान बन पा रहा है क्या देखना जरा, 5/2x, 4/3x, 5/3x। देखना x ले लिया आपने कॉमन, ब्रैकेट में देखो ये 4/3, ये 5/3, 5 और 4 9 में 3 का भाग दोगे 3x बन गया, ये 5 बटा में 2x हो गया, 3 में 5/2 ऐड करोगे तो 6 और 5 11, 11/2 ये बन गया। अगली बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये आपके पास 5/2 है, इसका इससे गुणा करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी देखो, 30 माइनस का 15 आगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये बात नहीं बन रही है। इन दोनों का एलसीएम क्या बन रहा है 3, 70 गुणा में 40 और 4 गुणा में 20, 280 और 20 ये कितना आ जाएगा भाई 300, और बराबर आपके पास कितना है 500 रुपए। ये इससे कट गया, इधर जाएगा तो 100 लेस हो जाएगा 400, 400 में ये 15 आप ऐड कर दोगे तो x का 11/2 जो है वो आपका बताता है 415। इसको इससे सोल्व करोगे तो देखना 11 3 33। एक मिनट, पॉइंट्स में कैसे जाने लग गया भाई रिजल्ट। कितना आ रहा है भाई, यहाँ पर 5.5 आ रहा है, 3 तो ये हो गया, 2.5.5 ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसको इससे करोगे -15, 400 415 आ गया, 415 11 से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे, चलो लिख लेते हैं फिर तो, और तो क्या करें। x की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई 415 बना था ना, उसका जस्ट डबल करोगे, 415 का जस्ट डबल करोगे 830 अपॉन में 11। पूछा क्या है भाई, b का हिस्सा आपसे पूछा गया है, तो b का हिस्सा ये पूरा का पूरा ये वाला है, तो वैल्यू रख दें, b की वैल्यू रखोगे तो 830 अपॉन में 11, और ये आपके पास 70 है, 11 गुणा 70, 11 7 77, 770 आ गया, 8 7 15 एक आ गया 1600, गड़बड़ कर रहे हैं भाई हम लोग, 1600 बटा में 11 गुणा में 4/3, ये तो गड़बड़ कर दी भाई हमने, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। चलो एक बार देख लेते हैं कि 500 को ABC में डिवाइड करते हैं कि 60 रुपीज मोर ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ, ठीक है, और 70 रुपीज लेस देन 3/4 पार्ट, 4 रुपीज लेस देन 3 ऑफ C आर इक्वल, ये चीजें सारी इक्वल है। x की वैल्यू, एक मिनट भाई देखो सारा माहौल बिगड़ गया ना, तभी मैं सोचूं कैलकुलेशन इतनी कैसे गड़बड़ हो रखी है। देखना भाई मिस्टेक कर दी, एक तो सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, उसमें भी कैलकुलेशन की गड़बड़ कर दी। देखो गड़बड़ क्या की हमने, ये वाली, ये कितना था आपके पास 16 था, उधर चला गया तो x - 16 आना चाहिए था, ठीक है भाई। और x का हिसाब किताब तो हमने कर ही लिया था, यहाँ पर x का हिसाब हमने कर ही लिया था, क्या 5/3x, 4/3x, 5 और 4 9, 3x ये हो गया आपके पास, और ये आ गया था 11/2x बराबर, ये देखना था। इसको गौर से देखा तो 280 5 4 20 अपॉन में 3, ये वैल्यू 100 आ गई, राइट साइड में कितना है हमारे पास 440 आएगा ये, और x की वैल्यू कितनी आ गई 40, x की यहां से वैल्यू आ गई 80। हमसे क्या पूछा, b की वैल्यू कितनी है, तो 80 में 70 जोड़ोगे 150, 150 को 3 से काटोगे 50 बार, गुणा करोगे 4 से, तो b का जो हिस्सा है वो कितना आ जाएगा 200, b का जो हिस्सा है वो कितना आ जाएगा 200, ठीक है भाई। अब इसको एग्जाम में डील करने का तरीका सुनो, स्टेट लेवल वाले बच्चे और रेलवे वाले बच्चे इस सवाल का बिल्कुल तनाव नहीं लेंगे, ठीक है भाई। ये मैंने ही थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि सवालों को एक साथ ही उठा लिया, अदरवाइज जो सीक्वेंस अपना हर चैप्टर में चलता है वही फॉलो करना था। ये सवाल एग्जाम में कैसे समझ में, कैसे प्रॉपर मैनर में या फास्ट तरीके से डील करेंगे, तो पहले तो इसको कायदे से समझना। तीनों पार्ट इक्वल है, हर एक पार्ट की वैल्यू x मान लो। डील करने का तरीका क्या कहा कि a का 2/5 + 16 बराबर है, तो दूसरा हिस्सा
इक्वल में x है तो x माइनस 16 लिखोगे और इसका कितना लिखा जाएगा 5/2 प्लस दूसरा हिस्सा x है, b से 70 कम है, दूसरी तरफ चला जाएगा 70 आ गया और यहां से ये 3/4 है तो 4/3 आ गया। फिर c से 4 कम है तो x की तरफ 4 चला जाएगा और ये वाली वैल्यू 3/5 है, इसको लिख दिया 5/3 और पूरा पैसा कितना है 500 रुपए। इसको आप कायदे से डील करते हो तो 11/2x हमारा आ गया और ये 440 भी हमने सीधे ही निकाल लिया है। 40 बार x की वैल्यू 80 आ गई। अब आगे सोल्व करोगे b का हिस्सा 150, 50 से 50 बार कट गया 3 से और इसको सोल्व करोगे तो 50 गुणा ये 200 आ गया। तो सवाल है पेचीदा, समझते हैं तो बहुत ज्यादा पेचीदा लगता है, बड़ी उलझन है, लेकिन आप अब इस सवाल के पैटर्न को देखो और सोच के देखो जो नॉर्मल बच्चा है उसे आइडिया नहीं है वो कैसे डील करेगा, उसके लिए तो और ज्यादा चैलेंजेस है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना क्या कहा। देखो इसने फिर वैसा ही सवाल है, देखो 600 रुपए ABC में इस टाइप से बांटे कि ए का हिस्सा ए के हिस्से का 2/5 से 40 रुपए, ठीक है चलने दो, चल जाएगा काम। कि ए का हिस्से का 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी का हिस्सा किया उसका 2/7 उससे 20 रुपए अधिक और सी का जो हिस्सा किया उसका 9/17 आपस में बराबर है। ठीक है भाई, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। सभी की वैल्यू x है, ए का हिस्सा जो भी है उससे 40 अधिक, सभी के इक्वल में x आएगा, 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40, ए का 2/5 है तो इसका 5/2 कर दोगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू निकालोगे तो 20 अधिक है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 20 और ये कितना लिखा जाएगा 2/7 को 7/2, ये पूरा बी का हिस्सा। सी का लिखोगे 10 अधिक है उधर जाएगा माइनस का 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 17/9 और ये कुल मिलाकर के हमारे पास आ गया 600 रुपए। ठीक है, एक एक करके हिसाब करना पड़ेगा इसका। देखो अगर हम लोग देखें पहले x का, x को 5/2 7/2 7/2x 5/2x मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ऐड करोगे, दो एलसीएम 12/2 ये 6x बन गया। x कॉमन ले लोगे तो देखना यहां आपके पास 6x है और ये 17/9 x है, x कॉमन ले लिया, 6 + 17/9 6 + 17/9 9 6 54, 9 6 आपके पास 54 हो गया, 54 में 17 जोड़ दोगे ये वैल्यू बन जाएगी 71। ये हो गया एक काम अपना। आगे देखना जरा थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। 40 गुणा 50 200 में 2 का भाग दोगे 100, 100 इधर आ जाएगा, ये बन गया 700। ठीक है भाई, इसको इधर से देखना, ये इससे कट जाएगा 10 बार 70, ये वैल्यू बन गई है 770। ठीक है भाई, ये वैल्यू बन गई 770। ये वाला पार्ट इधर आएगा आपके पास 170/9, इसमें गड़बड़ ना हो जाए, 170/9। ठीक है, ये इतना हिस्सा आपका बना है। x की वैल्यू 71/9, इधर देखना 9 एलसीएम लोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 0 9 7 63 और 9 7 63 में 6 जोड़ दोगे 6 9, आपस में ऐड करना भाई 0 7 3 10 9 10 और 1 11 और ये आपके पास 7 आ गया, 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू 100 आ गई। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है b का हिस्सा क्या है। तो सिंपल है, इस 100 में से 20 को लेस कर दोगे तो 80 आ जाएगा, 2 से काटोगे 40 आ जाएगा, 7 से गुणा करोगे रिजल्ट 280 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सवाल है चैलेंजिंग, ध्यान रखना इनको। इससे पहले मुझे नहीं पता आप कैसे करते हैं, लेकिन ऑल ओवर देखोगे कंक्लूजन मामला आसान है। चलो भाई, ये एक सवाल आपके पास और है और इसके बाद आगे चलो ये वाला एक आपके पास और सवाल है। देखना जरा, इनको एक बार अटेम्प्ट करो थोड़ा सा। उम्मीद है बात बनी होगी कुछ। देखो क्या कहा कि 15,525 रुपए की राशि सुनील, अनिल, जमील के बीच इस तरह डिवाइड करनी है कि यदि उनमें से 22, 35, 48 रुपए कम कर दिए जाएं तो शेष राशि 7, 10,
और 13 के अनुपात में हो जाए। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रम से 16, 77, 37 जोड़ दिया जाए तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। थोड़ा सा जो पीछे किया था उसी से थोड़ा लेवल का सवाल है, ठीक है। सवाल उम्मीद है वो आपको ध्यान भी होगा। पहले तो क्या करें, इतना पैसा हटा दे तो 7, 10, 13 हो जाएगा, तो पैसा हटा देते हैं। 48 और 22 70 हो गया, 70 के अंदर 35 जोड़ोगे 105 हो गया। इसमें से 5 चला जाएगा 520, 100 चला जाएगा 420, तो ये बनेगा 15,420 रुपए। इसमें 7, 3, 10 और 7, 10, 17, 13, 30, ये बता रहा आपका 30x को। x की वैल्यू आपको निकालनी है तो यहां से निकालोगे तो ये 5 बार, 1 बार, 4 बार आ गया। अगर मैं ये पैसा हटा करके बात करूं तो सुनील को पैसा कितना मिला है, गुणा कर दो भाई 7 से। 7, 4, 28, 7 गुणा 4 28, 7 और 2 9, 7, 5 35, 3598 रुपए। अगले को कितना मिला, 5140। उससे अगले को 13, 13 गुणा 4 52, 13 और फिर 5 जोड़ोगे 18, 13, 5 65 और एक आपके पास 66। ये पैसा मिल गया। ये पैसा कब था, जब आपने हटा दिया था। अगर वापस ऐड कर देते सबका हिस्सा तो 22 रुपए हटाए थे, 35 हटाए थे और आपने 48 रुपए हटा दिए थे, ये जोड़ दिया। पिछला सवाल यहीं तक था, उसमें एक आदमी का एग्जैक्ट पैसा पूछा था, लेकिन ये यहीं तक नहीं है। यदि उनके मूल हिस्सा ये, इनमें 16, 77, 37 जोड़ दें, इनमें 16 भी ऐड करना है, इसमें 77 ऐड करना है, इसमें 37 ऐड करना है। अब उनका रेशियो क्या होगा, ऐड करो भाई। 8, 2, 10, 6, 16, 6 आ गया। 9, 1, 10, 3, 13, 35 और 1 36 रेशियो। अगले में देखोगे तो 7, 5, 12 और 4, 3, 7, 7, 14 और एक आपके पास 15, 51 और एक 52, ये आ गया 52, 52। उससे अगला देखोगे तो 8, 2, 10 और 7 17 और 8, 4, 12, 12 में जोड़ दिया आपने 3, 15 और एक आपके पास आ गया 16। 66 में 2 ऐड कर दोगे, 66 में 1 ऐड कर दोगे 67 लिखा जा सकता है। किससे कटिंग होगी भाई इस टाइप के पैटर्न की, तो यहां से देखना, ये अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऑल ओवर हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ये वाली जो डिविजिबिलिटी है, देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हमारी निकल के आ गई, क्या कि 36, 36, 52, 52, 67, 67 ये किससे डिविजिबल होगा। तो असल में देखा जाए तो ये 101 की डिविजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बाई ऑप्शन आपको ट्राई करना होगा कि आंसर आया आपके पास 9, 13, 17। जैसे आप इस ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं कि भाई इसमें अगर मैं 36 का भाग दे दूं तो एक बार जाएगा, 3 में नहीं जा रहा है, फिर एक बार जा रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू 36 इंटू 101 लिखी जा सकती है। 52 का डिवीजन एक बार 5 में नहीं जा रहा है, फिर जा रहा है, तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। 67 का डिवीजन एक बार 6 में नहीं जा रहा है, 67 में एक बार इंटू में 67। सारी चीजें एक दूसरे से कट जाएंगी और फाइनली आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 36, 52 और 67, ठीक है भाई। ये जो डिविजिबिलिटी वाली बात है ये बड़ी ही शानदार है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। और जब कोई भी आइडिया नहीं लगता है तो हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं। जैसे ऑप्शन में ये दे रखा था कि भाई 9 बना होगा, तो कुछ कॉमन था वो कट गया, तो 9 का डिवीजन दिया, तो यहाँ 404 आ गया। अगले में 13 का भाग दे रहे हो तो अगले में कितना आ रहा था, फिर 404। 1 मिनट भाई, और भी कट रहा है ना, आगे नहीं कट रहा है, ठीक है। उससे अगले में 17 का भाग दोगे, 17, 4, 64, फिर 3 बचा, 17, 2, 34, फिर 2 बचा, आगे डिवीजन ही नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 9, 13, 17 वाला लॉजिक फेल हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको पता है कि ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के, स्पेशल कैलकुलेशन है या मल्टीप्लाई का ये पैटर्न है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। तो 101 का जो मल्टीप्लाई का पैटर्न है, जैसे 32 से इसको गुणा करोगे या 23 से करोगे तो रिजल्ट 23, 23 देगा, क्योंकि 23 को 01 से करोगे 23 और ये वाली वैल्यू आगे एज इट इज आ जाती है। चलो भाई, अगला जो सवाल है इसको देखना जरा, इसने क्या कहा। किसी रंगीन चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 में किया गया है कि ब्लू और येलो
कि कोई भी पिक्चर है आपके पास कलरफुल, इसका एरिया अगर मैं मानूं कि 7 मीटर स्क्वायर है, तो 4 मीटर स्क्वायर में इसने काम में लिया है ब्लू और 3 मीटर स्क्वायर में इसने काम में लिया है कलर येलो। ठीक है भाई। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है, इसका मतलब इसने पिक्चर को 2 हिस्सों में भी डिवाइड किया है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का, ऊपर 50% और नीचे आपका 50%। तो नीचे हिस्से में नीले और पीला जो रंग है वो किस रेशियो के अंदर होगा। चलो भाई, ये सवाल वैसे तो मिक्सचर के अंदर भी डील होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन यहां पर भी बात को समझ लो। पहले बना लो आप एक पिक्चर। ठीक है भाई। अब डील करने का तरीका देखो, सबसे आसान तो ये है कि इस पिक्चर का 50% हिस्सा ऊपर है, 50% हिस्सा आपके पास नीचे है। ठीक है भाई, लिखा जा सकता है। पूरी की पूरी पिक्चर का एरिया आप लिखना चाहें तो 7 मीटर स्क्वायर है, जिसमें आपका ब्लू जो कलर है, ब्लू जो आपका कलर है वो कितने में है, 4 मीटर स्क्वायर में, और येलो जो आपका कलर है वो आपका है 3 मीटर स्क्वायर में। तो पूरी पिक्चर के अंदर ऊपर वाला एरिया 7/2 मीटर स्क्वायर और नीचे वाला एरिया 7/2 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। यदि ऊपर के हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:5 है, ऊपर वाली पिक्चर में पूरा का पूरा उसने 2:3 में डाला है। अब मैं एक एक कलर का हिसाब कर देता हूं, ब्लू कितना है एक्चुअल में और येलो कितना है। तो देखना, पूरा अगर एरिया आप 5 मानते हो, 5 नहीं है, 5 किसको बताता है भाई, 5 आपको बताता है 7/2 को। 1 की वैल्यू लिखोगे तो इसमें 5 का भाग दोगे 7/10 को। ब्लू कितना है, 2 है। येलो कितना है, 7/10 का 3 है। लिखा जा सकता है। बात को समझना, ऊपर जो पिक्चर का एरिया है वो किसको बताता है, टोटल 7/2 मीटर स्क्वायर को। और इसमें आपके पास जो कलर है ब्लू और आपके पास जो येलो कलर है उसका रेशियो है 2:3। तो कहने का मतलब 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/2 मीटर स्क्वायर को। एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7/2 में 5 का डिवीजन, तो 7/10 मीटर स्क्वायर। तो इस वजह से मैंने उस बात को सीधे सीधे लिख दिया। रेशो मत लेना, रेशो लोगे तो वही 2:3 आ जाएगा। पूरा का पूरा ब्लू हमारे पास कितना था, 4। काम में कितना आ गया है, 4 में से काम में आ गया हमारे पास 7/5। ठीक है। येलो कितना था, 3 था, काम में कितना आ गया है 21/10। तो अब बचा कितना, 20 में से 7 चला गया, 13/5। और ये कितना, 30 में से ये चला गया 9/10। इसको 2 बार काटोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 26:9। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है। कई बार क्या होता है, मानते टाइम कुछ विशेष बातों का ध्यान रख लेते हैं कि भाई एक ऐसी संख्या मानो कि सबको जोड़ के देख लो, यहां पर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 3 7 हो गया। ठीक है। तो ऊपर का एरिया नीचे का एरिया 35 आप ले लो। ऊपर का एरिया 35 मीटर स्क्वायर ले लिया, नीचे का 35 ले लिया। टोटल पिक्चर 70 मीटर स्क्वायर की, जिसमें ब्लू कितना है आपके पास, 40 कलर, और येलो कितना है आपके पास, 30 है। लिखा। ऊपर वाली पिक्चर को गौर से देखना, किस रेशो में चीजें हैं, ऊपर वाले पार्ट में किस रेशो में है, 2:3 में। ब्लू और येलो की अगर मैं बात करूं तो 2:3। तो टोटल 5 बताता है, 35 को किससे गुणा किया, 7 से। तो ये कितना आ जाएगा 14, ये कितना आ जाएगा 21। टोटल हमारे पास ब्लू था 40 में से 14 काम में आ गया तो 26 बचा। टोटल 30 था, 21 काम में आ गया तो 9 बचा। लिखा जा सकता है। तो ये हमारा यहां से कंक्लूजन निकल के आ गया। एक तरीका आपका मिक्सचर का भी होता है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। मेरे हिसाब से उस तरीके में भी कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आपको ये चीज समझ में आती हो कि मामला क्या है। एग्जाम में इस तरीके से डील करने का तरीका होता है, टोटल एरिया आपने मान लिया 7 और ऊपर वाले हिस्से की बात करें 7/2, और उसके अंदर फिर आप डील करोगे तो इस हिसाब से पूरी पिक्चर अपने माइंड में अज्यूम करनी है आपको। ठीक है भाई। चलिए, तो फिर आज का सेशन अपना यहीं तक है। मन लगा करके पढ़ाई करनी है, बिना किसी तनाव के चीजों को सीखें। सेशन थोड़ा सा भारी है, लेकिन कोई तनाव नहीं लेना, प्रयास करना है। तो इसके अंदर जो कुछ ठीक ठीक सवाल है तो
वो वाले जो सवाल जिनका रिपीटेशन काफी ज्यादा होता है और दिखने में इजी थे, वैसे सवाल स्टेट लेवल के एग्जाम में, रेलवे में, इन सब में आ जाते हैं। एसएससी, बैंकिंग और सीडीएस वाले बच्चों को ये पूरा का पूरा कवर करना, जितना कुछ भी पढ़ाया है। ठीक है भाई, चलिए फिर मन लगा करके पढ़ाई करें। आपका दिन रात समंगलमय हो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।